जय भीम, जय भारत सभी साथियों, जय वाल्मीकि जी, जय गुरुदेव। आज का मुद्दा बड़ा अहम है और ख़ास तौर पे आज बात करेंगे राम मंदिर और वाल्मीकि जाति के बारे में। साथियों, अपनी बात को शुरू करता हूँ। आज राम मंदिर की भूमि पूजन की बधाइयाँ दी जा रही है। आज का समय रखा गया है। हमारी जो सरकार जो हमने विकास के लिए चुनी थी वो मंदिर और मस्जिद में उलझ कर रह गई है और उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो किस मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दें। साथियों, आज का जो विषय रखा है वाल्मीकि जाति और राम मंदिर। अगर राम मंदिर बनता है, खास तौर पे आज जाति के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कल से जब से एक वीडियो देखा है तो बड़ा अजीब लग रहा है। हमारे समाज के धर्म गुरु बनते हैं और कहीं ना कहीं वो ठेकेदार हैं समाज के। उनका वीडियो देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। नाम भी ले लेना चाहता हूँ, उनका नाम था डॉक्टर देव सिंह आदित्य। उनका वीडियो देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना। साथियों, उन लोगों की वीडियो देख के कहीं दिमाग में और दिल में एक बौखलाहट सी आ गई है। जो लोग समाज के ज़रूरी मुद्दों पर अपनी ज़ुबान बंद रखते हैं, आज वो अपनी ज़ुबान खोल रहे हैं। आज वो लोग बोल रहे हैं उन मुद्दों पर जो अनावश्यक है हमारे लिए। आज हमारे वाल्मीकि जाति में ही गोहाना कांड, मिर्जपुर कांड, यमुनानगर रमन हत्याकांड, अभी कल फिर हम एक ऐसे कांड में गए थे। मैं लाइव नहीं डाल सका क्योंकि बहुत सी लोगों की कंप्लेंट रहती है, आप लाइव पे रखते हो हर चीज़ को, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन जब समाज के मुद्दों की बात आती है तो ये लोग कहाँ छिप जाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें निमंत्रण मिला है। मैं बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो डॉक्टर देव सिंह आदित्य की आई है। बड़े खुश हो रहे हैं उस वीडियो में और कूद कूद के बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आरएसएस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं ਸੁਹਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ कि 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗੀ ਬਣੂੰਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ रोशनी की जाए। तो जब से वो वीडियो देखी है उसके बाद कल सुबह, आज सुबह फिर एक वीडियो आई है। डीपी खोसला है, कोई पंजाब से राष्ट्रीय संचालक है आपके बाबा दस के। मैं बता देना चाहता हूँ आज इन नकाब पोशों को बेपर्दा करने का समय आ चुका है। साथियों, ये लोग धर्म के नाम पे हमें गुमराह करते हैं और मनुवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, उस मानसिक गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं जिससे बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने हमें बड़ी मुश्किल से निकाला था। साथियों, शेयर जरूर कर दें साथ के साथ इस वीडियो को, ताकि ये लाइव उन लोगों तक जरूर पहुंच जाए जो लोग जी। कमल जी हमारे साथी लिखते हैं निमंत्रण से भेदभाव कम हो जाएगा। कमल जी, ये जो निमंत्रण मिला सिर्फ दलालों को मिला है, जो समाज को बेचते हैं आरएसएस के पास, जो समाज को बेचते हैं बीजेपी के पास, उन लोगों को। और आज मैं खुशी किस चीज़ की मनाऊं? जिस दिन मेरा समाज नाली से, गटर से बाहर आ जाएगा, खुशी का दिन वो होगा मेरे लिए। आज आप देखें ये सरकार आपको और ये जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो कहाँ लेके जा रहा है कि जब मंदिर की बात आती है तो संघर्ष सभी जातियों का होता है। एससी, एसटी, ओबीसी लोग मरने के लिए होते हैं, लेकिन जब एक ट्रस्ट बनाया जाता है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसमें 15 लोग रखे जाते हैं और 15 में से 9 लोग तो हैं आपके ब्राह्मण। बड़ा सीधा और साफ स्पष्ट मैं बता रहा हूं आपको, 9 लोग ब्राह्मण हैं और 6 लोग क्षत्रिय हैं। तो एससी, एसटी लोगों को क्या सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए रखा है? और आज धिक्कार है ऐसे धर्म गुरुओं पे जो बोल तो रहे हैं कि हम लोग वाल्मीकि जी की बात करते हैं, हम लोग रविदास जी की बात करते हैं, हम लोग महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन बात किस चीज़ की कर रहे हैं?
बात कर रहे हैं मानसिक गुलामी की, बात कर रहे हैं कि चलो आप लोग दिए जलाओ। तो मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और अपने साथियों की तरफ से कि हम आज कोई भी दिए नहीं जलाने वाले। आज इस देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो क्या रोजगार जाने की खुशी में मैं दिए जलाऊं? आज लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं है, तो क्या मैं रोजगार ना होने की खुशी में दिए जलाऊं? आप बताएं, क्या ये सब लोग जो हमें कह रहे हैं कि आप लोग खुशी मनाएं, सुबह सुबह जब उनका वीडियो देखा तो दिमाग खराब हो गया और लाइव आना पड़ा आप सभी साथियों के बीच, सभी लोगों के बीच, इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए कि हमारे बीच बैठते हैं कि हम आपके हैं, ये हमारे नहीं है। और जो लोग इन ऐसी मानसिकता रखते हैं उन लोगों को समझने की जरूरत है कि आज अगर हम इनके बहकावे में आ गए तो हमें भी मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठा देंगे। आज देखें अब हमारा शैक्षणिक स्तर क्या है, हमारा राजनीतिक स्तर क्या है। आज तो हरियाणा में इनकी सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा भला चाहते हैं, तो भला चाहते हैं, हमारे लिए लेके आए योजनाएं, हमारे लिए नीति की बात करें। साथियों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को तोड़ना चाहते हैं और जातियों में बांटकर गुलामी की एक प्रथा जो चलती आ रही है उसे आगे चलाना चाहते हैं। तो मेरी एक अपील है, जोरदार अपील है कि आज जो दिए जलाने वाला राम मंदिर, उनको मुबारक हो जो ट्रस्ट में भागीदारी मिली है जिन्हें। मुझे क्या मिला राम मंदिर से, मेरी जाति को क्या मिला राम मंदिर से, मेरे समाज को क्या मिला, ये आप लोगों को सवाल करना पड़ेगा। आज जब बात आती है शिक्षा की, जब बात आती है स्वास्थ्य की, तो इससे 6 साल में इन लोगों ने क्या किया। हम लोग राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं और फिर उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों की। सारा कुछ तो निजी हाथों में इन लोगों ने दे दिया है, सारा कुछ तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है। आप बजाएं राम मंदिर में बैठ के घंटा, क्योंकि घंटा बजाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं महापुरुषों को मानता हूं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। अगर आप कोई भी एक साथी जो लाइव को देख रहा है वो बता दें कि हमें राम मंदिर बनने से क्या फायदा है। अगर मंदिरों से इस देश का, इस समाज का, इस जाति का कल्याण होता तो हम लोग विश्व में नंबर 1 पे हैं। मंदिर और मस्जिद में सबसे ज़्यादा मंदिर और मस्जिद हमारे देश में पाए जाते हैं और इन दलालों को हमें बताने की जरूरत है। मैं नाम ले रहा था, जो लोग वीडियो पे चीख चीख के बोल रहे हैं, जब मेरे देश का, मेरे समाज का, मेरी जाति का नौजवान मरता है तब ये लोगों की जवान क्या सिल दी जाती है। आज जाके देखें आप मिर्जपुर में टावर हाउस में जाके देखें, जहां पे लोग गंदगी में जी रहे हैं वो वाल्मीकि हैं, वो आपकी जाति के लोग हैं और आप लोग खुशी मना रहे हैं। मैं जाके देख के आया हूं कि वो किस तरह जानवरों की तरह जीवन बिता रहे हैं। अरे आप जाएं तो सही यूपी के उन इलाकों में जहां आज एट्रोसिटी के मामले हो रहे हैं। कभी किसी को जला दिया जाता है, कभी किसी को जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है। ज़्यादा नहीं तो जो लोग यमुनानगर से हैं, सिर्फ और सिर्फ परसों चौथ का मामला है, थाना छप्पर के पास से एक वाल्मीकि युवा को उठाया जाता है, यूपी में ले जाके उसकी टांगें तोड़ी जाती हैं। कल एसएचओ से हम लोग मिले। आप लोग जो मुद्दे हैं उन पर कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ समाज को बेचना ही आपका धंधा है? क्या सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करना ही आपका धंधा है? तो आज ये आक्रोश इसलिए है कि इन लोगों को जो एक धर्म का चोला ओढ़ के हमारे बीच आते हैं और बड़े खुश होकर बता रहे हैं, मेरी वॉल पे जाएं आप वो वीडियो देख के पूरा, जैसे इनके बेटे की शादी हो, इनके घर में से किसी की शादी हो, इस तरह का एक सेलिब्रेशन का, इस तरह का एक खुशी का माहौल बन रहा है। साथियों, कोरोना ने झुठला दिया है भगवान को, भगवान के अस्तित्व को। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आज हमें मंदिर की नहीं, मस्जिद की नहीं, आज हमें अगर जरूरत है तो स्कूल की, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की और अच्छे चिकित्सा व्यवस्था की। आज हमें, हम लोग कहते हैं कि यार मंदिर में सिर्फ 2 लोगों को इनविटेशन मिला वाल्मीकि जाति से, एक आपके डॉक्टर देव सिंह आदित्य और दूसरे आपके उज्जैन से वाल्मीकि धाम के पीठाधीश उमेश नाथ जी कहूँ क्या कहूँ उन्हें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हैं।
अगर इन्हें इतने बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, अगर इन्हें इतने इतने बड़े ग्रंथ दिए जाते हैं लिखने के लिए, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है उन ग्रंथों में? आज विचारधारा कौन सी है, हमें और आपको समझना पड़ेगा। आज हमारे कुछ भाई बहुजन महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। साथियों, जो हक और अधिकार उन्होंने दिए हैं मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, वो हक और अधिकार किसके दिए हैं? उन महापुरुषों के जिन्होंने आंदोलन चलाए, बाबा साहब अम्बेडकर के जिन्होंने अपनी औलादे कुर्बान की। अरे बता तो दें, जो आज मंदिर के ट्रस्ट के मेंबर हैं वो कौन है? 15 लोगों में से 9 तो आपके ब्राह्मण ही हैं और 6 आपके क्षत्रिय यानी कि ठाकुर, और SC ST OBC के लोग जो कावड़ उठा के जाते हैं, जो धर्म की लड़ाइयों में मरने के लिए जाते हैं, वो लोग कौन है? उन लोगों को क्यों नहीं हक और अधिकार दिए? क्योंकि ये लोग समझते हैं कि दो शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर शूद्रों को अधिकार दे दिया गया तो ये लोग बराबरी की बात करेंगे, अगर शूद्रों को अधिकार दे दिया गया तो ये लोग गुलामी छोड़ देंगे। और गुलामी, जब तक गुलाम है तब तक शासक है, जब तक हम लोग गुलामी कर रहे हैं तब तक इनका अस्तित्व है। जिस दिन हम लोगों ने गुलामी छोड़ दी उस दिन इनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। आज मैं अपनी जाति के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि दलाली कब छोड़ेंगे हम लोग? आज देश का युवा मर रहा है, जाति का युवा मर रहा है, तब तो आप लोग नहीं आते। कितने धार्मिक संगठन आए यमुनानगर में प्रोटेस्ट करने के लिए, कितने धार्मिक संगठनों ने अपनी बाइट दी। और देव सिंह आदित्य से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बाइट दी? एक नौजवान हमारे यमुनानगर से मर गया जिसको विश्व भर से लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज समाज का युवा जब भविष्य निर्धारण करेगा, जब भविष्य का निर्माण करेगा, आज उसे मारा जा रहा है। और आप लोग बात कर रहे हैं कि दिए जलाएं, जश्न मनाएं। किस चीज़ का जश्न मनाएं? कि आज मेरा युवा गटर में मर रहा है, आज मेरा युवा जाति भेदभाव के कारण मर रहा है, आज मेरी बहन बेटी किसी के घरों में काम करने जा रही है तो उसका शोषण किया जा रहा है, आप जश्न मनाएं। साथियों, मैं तो आज जश्न मनाने वाला नहीं हूँ। आप सभी लोगों से ये बात साझा की जा सके कि इन लोगों के बहकाव में ना आए, इन दलालों को छोड़ दें, इनकी औकात दिखाएं कि हम लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। आज एक चीज़ बड़े साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है कि आज़ादी के बाद से अब तक हम लोग डेवलप क्यों नहीं कर पाए। खासतौर पे वाल्मीकि जाति के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कारण थे, ये लोग कारण थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये संदेश लेके आपके बीच आया था कि अगर पाखंडवाद की बात आती है तो पाखंडवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें और बताएं कि आज आपने 6 साल में कौन सा डेवलपमेंट किया, कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी, कौन सा बड़ा हॉस्पिटल, कौन से आपने संस्थान बनाए, उनकी लिस्ट तो दें। आपने अगर राजनीति की है तो नाम बदलने की राजनीति की है। और मुझे अपनी बात को कहने में कोई डर नहीं है क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का एक सिपाही हूं। तो मुझे किसी से डर नहीं है। मैं अपनी बात को बड़ा धड़ल्ले से, बड़ा निडरता से रखता हूं कि आज सोचने की जरूरत है कि कुछ % लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी साथियों अमेरिका से, उसका ट्रेलर मैं देख रहा था, मिस्टर एंड मिसेस अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा उसका नाम है। उसमें साफ साफ बताया गया कि ब्राह्मणों को अगर जाति से श्रेष्ठ माना जाता तो उन्होंने कौन सा काम किया है? उन्होंने कौन सा काम किया है? कोई कंप्यूटर का आविष्कार किया है, कोई साइकिल बनाई, कोई मोटरसाइकिल बनाई? नहीं। सिर्फ वो युवा क्या कहता कि मैं जनेऊ डाल रहा हूं, मैं जाति से श्रेष्ठ हूं। जाति से श्रेष्ठ वाला मामला अब नहीं चलेगा क्योंकि ये देश हमारे पुरखों के बनाए हुए संविधान से चलता है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, किसी ने मुझे, मेरे बच्चों को हक और अधिकार नहीं दिए। अगर मेरे बच्चों को, अगर मुझे बोलने का हक और अधिकार दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, मेरे महापुरुषों ने दिया। आज अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग भगवान वाल्मीकि जी की रामायण को हटा दें तो देखें राम का अस्तित्व कहाँ बसता है।
और ये लोग वाल्मीकियों को कितना आदर दे रहे हैं आपके सामने है। उस ट्रस्ट में कितने वाल्मीकि हैं, इन लोगों से पूछें जो खुश होके हमें बताते हैं कि बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि मुझे बुलाया गया दलाली के लिए। साथियों, अब ये और ज़्यादा चलने वाला नहीं है कि ये कुछ लोग आते हैं धर्म की आड़ में और लेके कहाँ जाते हैं आरएसएस के कैडर में। आज युवा जाग चुका है। आज युवा को पता है कि उसके लिए किसी धार्मिक ग्रंथ ने कुछ नहीं किया। अगर किया तो उस इंसान ने किया है जो भगवान से बढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और जो लोग गद्दारी कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, वो लोगों को पहचानने की जरूरत है, वो लोगों का विरोध करने की जरूरत है। में आप लोग सोचे समझे, राम मंदिर बनने से क्या वाल्मीकि जाति की समस्या का हल हो सकता है? आज दिल्ली में 50 से ज़्यादा घर तोड़े जाते हैं, अभी भी वो लोग रोड पे पड़े हैं, वो आपकी जाति के लोग हैं। 2010 में मिर्चपुर में घर जलाए गए थे, आज भी वो लोग टावर हाउस में पड़े हैं। तो हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि जब हक और अधिकार की बात आती है तो हम लोग दलित हो जाते हैं। जब समानता की क्षमता की बात आती है तो हम लोग दलित हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है मुस्लिम से लड़ने की तो सीधा सीधा हमें लड़ाया जाता है। अब हम लोग और ज़्यादा इस धर्म की लड़ाई में अपने युवाओं की आहुति देने वाले नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई तो लड़ी 90% ने। हक और अधिकार किसे मिले? अरबों खरबों की चाबी किसे दी गई? ब्राह्मण और क्षत्रिय को। चंद % लोग इस देश पे राज कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा, अब ये चलने वाला नहीं है। और अधिक हमें और आपको समझने की जरूरत है। तो इस अंधविश्वास के खिलाफ और इन जो दलाल लोग अपने समाज में बैठे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। और एक संदेश मैं उन लोगों को दे देना चाहता हूं कि आपके धर्म का जो आपका प्रवचन रहता है, आप लोग जय वाल्मीकि करके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वाल्मीकि जी के लिए, वाल्मीकि जी की कौम के लिए आप काम करना चाहते हैं तो उन्हें हक और अधिकार दिलाएं। अगर काम करना चाहते हैं तो जो युवा मर रहा है उसके लिए आवाज बुलंद करें। तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि वहां से इन्हें मिलता कुछ नहीं ना। वहां तो रोड पे आके लड़ना पड़ता है, भूखे पेट रहे आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन दलाली करने से इन्हें क्या मिल रहा है? आपके सामने बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला इन्हें मिलता है, जिसके लिए ये लोग दलाली करते हैं। तो आप लोगों से विदाई चाहूंगा। आज एक संदेश घर घर तक जरूर पहुंचा दें कि दिए जलाने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला।